हेलो मेरी प्रिय दिव्य आत्माएं, स्वागत है आपका। आप सब कैसे हैं? आपके सामने बाबा महाराज की 3 दिव्य छवियां हैं। अब आप वीडियो को रोक सकते हैं, अपना समय लें और जिस फाइल की ओर आपका मन आकर्षित हो उसे चुनें। आप चाहें तो एक से अधिक रीडिंग सुन सकते हैं या तीनों को भी सुन सकते हैं। आपका अंतर्ज्ञान आपको सही दिशा दिखाएगा, इसलिए अपनी आत्मा की आवाज को सुनें। अब मैं आपसे रीडिंग में मिलती हूँ। जय श्री राम। जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे तो हो सकता है आपके पास कुछ पिंक कलर की, गुलाबी रंग की चीज़ें आसपास हों। कोई सुंदर फूल की तस्वीर हो सकती है या फिर कोई मिरर वर्क हो सकता है। मिरर का मान लो फोटो फ्रेम आपके आसपास पड़ा हो सकता है या फिर कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके आसपास। यदि ऐसा कुछ आपके आसपास मौजूद है तो आपके लिए एक विशेष संदेश यह हो सकता है। ठीक है, आपके जीवन में इस समय गुरु की अपार कृपा बरसने वाली है। यह कृपा आप पहले भी महसूस कर चुके होंगे या आने वाले कुछ दिनों में आपको कोई ऐसी अनुभूति हुई होगी जिससे आपको यह एहसास हुआ होगा कि कोई दैवीय शक्ति आपके साथ है। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो सामान्य रूप से असंभव लगती हैं। जैसे हमारा कोई काम अटका हुआ है तो अचानक से वह काम पूरा हो जाना, लेकिन गुरु कृपा से भी संभव होंगी। अगर आपने हाल ही में अपने गुरु को कोई फूल या कोई लड्डू या प्रसाद अर्पित किए हैं तो उन्होंने आपका स्वीकार कर लिया है। साथ ही अचानक आपको कोई उपहार या आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा जिसके आपने कल्पना भी नहीं की। यह उपहार आपके किसी कार्य के परिणाम स्वरूप मिला होगा, जैसे कि आपको ऑफिस में या कहीं आपको कोई गिफ्ट मिला होगा। तो आप इसको कृतज्ञता से स्वीकार करिए। मतलब अनग्रेटफुल होके नहीं रहना, आपको ग्रेटफुल होकर रहना है। भगवान आपको जो दे रहा है आपको उसमें ग्रैटिट्यूड शो करना है। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है और बाबा जी मुझे ऐसा बता रहे हैं कि आप जिस भी कार्य में लगे हैं उसमें आपको आश्चर्यजनक वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप अपने करियर में रुके हुए महसूस कर रहे हैं तो अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। व्यापार, जॉब या किसी भी बिजनेस में नई शुरुआत हो सकती है। हर क्षेत्र में सफलता आपके पक्ष में होगी। यदि आप लंबे समय से बेबी का प्लान कर रहे हैं तो संतान सुख की भी अब इंडिकेशंस आ रही हैं। तो यह समय शुभ है, संकेत लेकर आ रहा है। साथ ही आप कुछ लोगों के लिए यह नया प्रोजेक्ट, नई नौकरी भी दिख रही है। हो सकता है कि आप नया व्यापार, नई बिजनेस, न्यू जॉब में जा सकते हैं। यदि आपने मुख्य काम के अलावा कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं तो यह भी सही समय है। ठीक है, यदि आपके साथ किसी ने अन्याय किया है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंधों में हो, पर्सनल हो, करियर वाइज हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो आपको इस समय न्याय मिलने का, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। यदि आप किसी कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो आपको उसमें संभवतः जीत ही हासिल होगी। आपके जीवन में जिस भी स्थिति में रुकावटें थी वह अब दूर हो गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऊर्जा लंबे समय से आपको रोक रही थी, आपके कामों को अटका रही थी, पर अब वह प्रवाहित होने के लिए तैयार है। जिससे जिस भी लक्ष्य को पाने के लिए लंबा समय संघर्ष किया है उसका प्रतिफल मिलने का समय अब आ चुका। और कुछ ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं कि आप हाल फिलहाल में कुछ रोए होंगे, तो यह रीडिंग भी आपके लिए एक स्पेशल मैसेज लेके आ रही है। आपके जो टीयर्स आंसू हैं वो व्यर्थ नहीं गए हैं। यहीं से आपका जीवन का नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू हो रहा है। यह बदलाव आपके आत्मिक विकास को, स्पिरिचुअल, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा और आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। यदि आप किसी कार्य को लेकर थक चुके थे और हार मानने की कगार पर थे तो अब आपको नया संकल्प और शक्ति मिलेगी। आपको कार्य सफल होगा और आपने अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा मिलने लगेगी। यदि आपको हेल्थ रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम थी तो वो भी अब उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी और उसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा आपको। अगर मान लो किसी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वह आपके पर्सनल फैमिली इश्यूज हो, किसी लव रिलेटेड आपकी हो या फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी अब आपको आपकी बातचीत होगी और उसका रिजल्ट निकल जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा और जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अब दूर हो जाएगी। यदि हाल ही में घर में आपके माता पिता, भाई बहन या किसी करीबी रिलेटिव से कोई अनबन हुई है या कुछ मतभेद है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो अब सब पुरानी बातें सब लोग भूल जाएंगे और अब आपका फिर से नया रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा।
और आपके जीवन में इस समय निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत है। आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे। अपने डिसीजंस पे आप कॉन्फिडेंट रहें कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है। अगर आप किसी कंफ्यूजन में, दुविधा में हैं, तो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो अब आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। और यदि आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज, असुरक्षा की भावना है, चाहे वह रिलेशनशिप्स में हो या करियर से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो अब आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना होगा। आपको अपने आप को सोचना होगा कि नहीं, जो है वो है, सब पॉजिटिव वे में सब चल रहा है और कुछ भी नेगेटिव नहीं है अब आपकी लाइफ में। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें, आप ये एश्योर कर लें कि वह सब बातें आपके फेवर में ही होने वाली हैं। आपको ऐसा सोचना होगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। एक तरफा जानकारी के आधार पर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। वन साइडेड आपने इन्फॉर्मेशन ले ली और आपने उसके बेस पे एक डिसीजन ले लिया या एक थॉट सोच लिया कि नहीं ये तो ऐसे ही है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको दोनों साइडों से सोचना है और फिर आपको एक डिसीजन लेना है, और जो डिसीजन आप लेंगे वो एकदम परफेक्ट होगा। इस समय आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल फील हो रही है, और आप जिस भी चीज़ को दिल से, अपने हार्ट से, प्योर हार्ट से आप चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी है, सब तरह से आपको प्रॉफिट्स आएंगे। इसलिए अपनी जो आपकी डिज़ायर्स हैं उनको एकदम ठीक डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने का समय अब आ गया है। और आप यदि पहले से कोई आप मैनिफेस्टेशन कुछ करते हैं, तो अब आपको उन सबको आपको कंटिन्यू रखना है, और जो भी आप मैनिफेस्ट डिज़ायर्स करेंगे वो सब अब फुलफिल होने का टाइम आ गया है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, और हो चुकी है, बल्कि यह आपको सब सिर्फ गुरु कृपा से भरपूर समय है, और जिससे आपके जीवन को हर क्षेत्र में वृद्धि और सफलता प्राप्त होगी। रिश्तों में प्रेम आएगा, कार्य में उन्नति होगी, और सभी बाधाएं और जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब आपको समाप्त हो जाएंगी। मतलब अब लाइफ आपकी बिल्कुल स्मूथ चलने का टाइम आ गया है। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपका मोटिव है, वो सब आपको, सबको जो तरफ से आपको पॉजिटिव साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके गुरु का आभार आपको व्यक्त करना है अपने पास से, उनको थैंक यू बोला है। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप अपनी लाइफ में रेजोनेट कराएं। थैंक यू सो मच। हे महाराज जी, करुणा के सागर, जो भी इस वाणी को सुन रहे हैं उन पर अपनी कृपा बरसाइए। उनके हृदय में सत्य और प्रेम भर दीजिए। उनकी शंकाओं को हर लीजिए, उनका मन शांत कर लीजिए। जो संदेश उनके लिए उचित हो उसे समझने की शक्ति दीजिए। आपकी कृपा से उन्हें सही राह मिले, प्रेम, भक्ति और आनंद से जीवन खिले। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। अब आपकी पाइल नंबर 2 की रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। जय बाबा जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं कि आपके आसपास कहीं एक चाबी का गुच्छा है, या फिर कोई ताला जिसमें चाबी लगी हो। उसके आसपास कुछ बुक्स रखी हुई हैं, या कुछ नोट्स, या कोई बुक है, या कोई धार्मिक पुस्तक भी हो सकती है। ठीक है, और कुछ गरम चीज़ जैसे हेयर ड्रायर या कोई आयरन वगैरह भी आपके आसपास हो सकती है। ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं। अगर यह सब आपके आसपास दिख रहा है आपको, या आपको फील हो रहा है, तो यह रीडिंग आपके लिए बहुत उपयुक्त है। अगर इनमें से कुछ भी आपके आसपास मौजूद है तो इसे आप एक संकेत भी मान सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आप इस कंफ्यूजन में कि आप क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहे हैं, आप कौन हैं, क्या आप खुद को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, क्या आपका सपना है कि लोग आपको जाने, आपकी बातें सुने और आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस को फील करें। यदि हाँ, तो यह रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपके ऊपर एक फोकस लाइट पड़ने वाली है, जो आपको अचानक से सबके सामने ले आएगी। मतलब आप बहुत ज़्यादा फोकस में आएंगे, सब लोग आपकी ओर ध्यान देना शुरू कर देंगे अचानक ही। यह आपकी कड़ी मेहनत, जो वर्षों से आप मेहनत कर रहे थे, उसी का रिजल्ट है। यदि आप पहले से किसी काम में काम कर रहे हैं, तो आपको यह फेमस, उसी से रिलेटेड आपको फेम मिलेगा। तो ये वही समय है जब आपको फेम मिलने का टाइम आ गया है। आपके पास कोई बहुत ही अमेजिंग सा, बढ़िया सा आइडिया आने वाला है आपके माइंड में, और यह शायद आपके पास पहले से ही था।
इसे किसी के साथ तब तक आप शेयर ना करें जब तक कि वह पूरी तरह से तैयार या लॉन्च ना हो जाए। आपको ये बात अपने मन में रखनी है, और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो लेट द पीपल नो कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार हम बात बोल देते हैं ना तो उसकी एनर्जी ना बहुत कम हो जाती है, मैं ऐसा फील करती हूँ। यह एक एक्सक्लूसिव और नया विचार है, बिल्कुल मतलब एकदम हटके है, जो शायद किसी ने पहले नहीं सोचा होगा। अगर आप इस पर लगातार काम करते रहेंगे तो यह आपको एक असाधारण रूप से सफल बनाएगा। आपके पास बहुत सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है जो आपको सही दिशा में इस्तेमाल करनी होगी। भगवान भी जब किसी को सफलता देना चाहते हैं तो लास्ट एक परीक्षा ज़रूर लेते हैं। यह परीक्षा आपके लिए भी है, तैयार रहिए और हार मत मानिए। आपके आगे चैलेंजेस आएंगे पर आपको उनको ओवरकम करना है, ठीक है। दूसरा, एक माँ के लिए एक संदेश आ रहा है। यह संदेश एक विशेष माँ के लिए है जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहती है काफ़ी। यदि आप अपने बच्चों के व्यवहार, उनकी ज़िंदगी, उनके करियर या किसी पर्सनल चीज़ के प्रॉब्लम्स की वजह से आप परेशान चल रहे हैं तो यह संदेश आपके लिए है। बाबा महाराज जी आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी चिंता व्यर्थ है। आप चिंता नहीं करिए और सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, उनको बिल्कुल सही मार्गदर्शन मिलेगा और वो सब अपनी अपनी जगह पे सेटल हो जाएंगे। आपको बहुत जल्द कोई ऐसा इंडिकेशन मिलेगा कि आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। आपकी मन की चिंता बिल्कुल दूर हो जाएगी। और अगर आपका बच्चा आपके पास आता है और अपनी किसी गलती या समस्या को लेकर आपके पास बात करता है तो उसे प्यार से और पेशेंस के साथ आप सुनिए और उससे बातें करिए। बिना गुस्से के उसे समझाने की कोशिश करिए। आपको उस पर गुस्सा नहीं करना। आपको जो भी वो अपनी प्रॉब्लम या अपनी जो बातें आपसे शेयर करता है या करती है बच्चा, तो आप उसको प्यार से सुनिए। अपने बच्चों के साथ खुली बातचीत करें ताकि वे आपसे डरे नहीं और आपको अपने मन की सारी बात बताएं। यह संदेश सिर्फ एक माँ के लिए नहीं है बल्कि हर उस माता पिता के लिए जो अपने बच्चों की भलाई के लिए चिंतित रहते हैं। इस हफ्ते आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी आने वाली है, ठीक है। जहां आपको पहले लग रहा था कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर अचानक से शक्ति और जोश भर गया है, ठीक है। पहले आपको लगेगा बहुत ही लेथार्जिक सा फील होता था, लेकिन अब एकदम से आपको कहीं से कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा नहीं, मैं कर सकता हूँ। जहाँ आप सुस्त महसूस कर रहे थे वहाँ अब आप ऊर्जावान हो जाएंगे। जहाँ आपका कोई रास्ता नहीं दिख रहा था वहाँ अब आपको नए अवसर, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगी। जहाँ चीज़ें रुकी हुई थी वहाँ ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको स्पष्ट रूप से समझ आने लगेगा कि आपका जो डायरेक्शन है, जो आपका मार्ग है, जो आपने वे तय किया अपने लिए, वह एक उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे और वो पॉजिटिव चेंजेस होंगे। अगर आप किसी डिसीजन को लेके उलझन में हैं तो अब आपको उसका समाधान भी मिल जाएगा। अगर आपको हाल फिलहाल में कोई बंदर या कोई वानर आसपास दिखता है या कहीं से आपको हनुमान चालीसा या सुनाई देता है, कहीं से उसका कोई गा रहा हो या मंदिर से कोई आवाज़ आ रही हो, तो यह रीडिंग आपके लिए है। यह आपको बताता है कि हनुमान जी की उपस्थिति, बाबा महाराज जी की उपस्थिति आपकी लाइफ में है। आपको उनके आशीर्वाद और उपस्थिति महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी कभी उनके संकेत भी मिलेंगे। उनकी मूर्ति की आंखों में आपको एक अलग सी चमक दिखाएगी। जब आप बाबा महाराज जी की फोटो के आगे प्रेयर करेंगे तो आप उनको फील करेंगे कि उनकी आईज में कुछ चमक है। कभी कभी आपको लगेगा कि वे मुस्कुरा रहे हैं, कभी आपको उनके मतलब कुछ लगेगा कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से आप उनको फील करेंगे। ये ऐसा होता है बाबा जी के भक्तों के साथ। तो यह सब प्रमाण है कि आपके घर में उनकी उपस्थिति है और उनके निर्देशों का पालन करिए। उनका निर्देशन यही है कि सबसे प्रेम करिए और प्यार से रहिए और सेवा करिए, तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। आपकी शक्ति और बहुत आगे आपकी शक्ति आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल फील हो रही है और आपके जो सपने हैं वो सब पूरे होंगे। आपके परिवार और बच्चों में सब मिलजुल कर रहेंगे और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी आपकी बहुत अच्छी आगे तक जाएगी। आपको बाबा जी के दर्शन सपने में भी हो सकते हैं। अगर आप इन बातों को समझते हैं और सही तरीके से अमल लाते हैं तो आपके जीवन में एक महान परिवर्तन आने वाला है। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप ये सब फील कर रहे हैं क्या। जय बाबा महाराज जी की। जय बाबा महाराज जी की। पाइल 3 की जो रीडिंग है, इस समय ऐसे कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं कि आपके आसपास कुछ
क्रिस्टल्स या फिर कोई क्रिस्टल बॉल रखी हुई है जिसमें कई छोटे छोटे क्रिस्टल रखे हुए हैं, या हो सकता है कोई क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपके आसपास हो सकता है, आपने हाथ में ही पहना हो, और या फिर गले में कोई क्रिस्टल की आपने माला पहनी हो सकता है आप किसी ब्लैक या ग्रे कलर की वस्तु से घिरे हों, कुछ हो सकता है आपके पर्दे ग्रे कलर के हों, ये रंग आपके खास तौर पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर यह सच है तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, क्योंकि यह रीडिंग फिर आपके लिए एकदम उपयुक्त है। आप में बहुत भक्ति भाव है, आप में कई लोग कोई खास भजन या भक्ति गीत रोजाना सुनते या गाते होंगे। यह भजन आपके इष्ट को बहुत प्रिय है और आप इसे गुनगुनाते, या हो सकता है आप इस पे डांस नृत्य भी करते होंगे। केवल आपके शरीर ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा भी उसके साथ नृत्य करती है। देखिए, मैं ये बोलते हुए ना मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ईश्वर तो एक ही है, तो हम सब एक हैं। यह एक आध्यात्मिक संवाद है जहाँ आपके प्रभु आपको आनंद देते हैं। तो जब हमें आनंद आता है तो हमारी आंखों से मुझे लगता है अश्रु बहते हैं। अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है तो यह भजन के दौरान आपका मन हल्का हो जाता है और यह दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। तो यह संकेत है कि आपका भजन सीधा ईश्वर तक पहुंच रहा है और ईश्वर आपकी बात डायरेक्ट सुन रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके जीवन में एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। कई पुराने रिश्ते, आदतें या स्थितियां अब समाप्त होने वाली हैं, पुरानी चीजें, और बहुत सारे चेंजेस लाइफ में अब आने वाले हैं। कोई पुराना रिश्ता, फ्रेंडशिप या कोई रिलेशन जो है आपका पुराना, करियर, जॉब, कुछ बहुत बड़ा न्यू होने वाला है। उन सब चीज़ों को अब आप उनसे मोह छोड़ दीजिए, मोह त्याग दीजिए, क्योंकि आगे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। चिंता ना करें, आपको कि आप हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। भाई, गिलास खाली होगा तो उसमें नया पानी भरा जाएगा। मान लो कोई गिलास है, उसमें हमने पानी रखा है और वो पानी गंदा हो गया, तो हम उस गिलास को नहीं रखेंगे, हम उस गंदे पानी को फेंक देंगे ताकि उसमें हम नया पानी भर सकें। ऐसे ही जो पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, वो टॉक्सिसिटी लाइफ से हमें निकाल देनी चाहिए, उसके बारे में अब दुख नहीं करना चाहिए। आप काफ़ी समय से रुके हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब ज़िंदगी को अब आप प्ले बटन अब आपके पास है, आपको वो स्टार्ट करना है और आपको अब आगे बढ़ना है। आपको एक जगह बैठना नहीं है और पुरानी चीज़ों को लेके रोना धोना बंद करना है। अगर आप किसी तरह से नेगेटिव आदतों की सोच में फंसे हुए हैं तो अब आप उनसे मुक्ति पाने वाले हैं। अब आप अपने आप ही धीरे धीरे उनसे, बाबा महाराज जी की कृपा से, आप बिल्कुल बाहर निकलने वाले हैं। अगर किसी की नकारात्मक आदत से जूझ रहे हैं, मान लो कोई आपको बैड हैबिट्स हैं, तो वो भी छोड़ने का अब इंडिकेशन आ रहा है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप बिल्कुल उस गंदी हैबिट को छोड़ पाएंगे और आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस होगा, जो आपको सिर्फ जीवन में आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। अब आप एक न्यू लाइफ, न्यू कॉन्फिडेंस के साथ अब आप एक आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। और ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा भी अगर आप अपनी तरफ से फोर्स करेंगे, अपने आप को पुश करेंगे, तो वो अपने आप होती चली जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोच सीमित है, तो अब आप नई संभावनाओं के द्वार खोलते हुए महसूस करेंगे। तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली हैं, बस आपको एक स्टेप लेना है। यह आत्मज्ञान और बदलाव का समय है। हो सकता है कि आप किसी नेगेटिव फीलिंग्स को या हैबिट्स को लेके उसको फील कर रहे हो, पर अब आपको उन सबको थ्रो अवे कर देना अपनी लाइफ से। एज जो ग्लास में डर्टी वाटर है, उसे हम थ्रो कर देंगे। अगर आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया है लेकिन उसे आप लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसके पास आपको मतलब आइडिया तो है बट आपके पास उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है या आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से आपको हार नहीं माननी है। याद रखें कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, आपको उसके अमल करने के लिए आपको ट्राई करना है। आप एक स्टेप करेंगे, आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी। और कोई भी विचार आपके मन में आया है तो वह यूं ही नहीं आया, वह यूनिवर्स की, ईश्वर की और हमारे बाबा महाराज की इच्छा से ही आता है। अगर धन या संसाधनों की कमी है तो भी आपको वो सब, आपको धीरे धीरे आपको हेल्प मिल जाएगी। जब आप दृढ़ निश्चय के साथ काम करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपकी मदद करेंगे। आपको बस पेशेंस रखनी है और अपने आपको मजबूत रखना है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। आपके अच्छे समय की शुरुआत अब हो गई है। अगर आप अक्सर यह सोचते हैं कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा, तो उत्तर है कि आपका अच्छा वक्त अब आ चुका है। जी हाँ, बस अब आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं और आपकी जितने भी गोल्स थे वो सब अचीव होने का टाइम आ गया है। आप हो सकता है कि आपको अभी आपको एक क्लियरली नहीं दिख रहा हो कि ऐसा हो रहा है, बट
आपको ज़रा सी मेहनत आपको करनी है और आपको वो सब चीज़ें क्लियरली आपको दिखने लग जाएंगी कि ऐसे लाइफ अब आपके लिए नया मोड़ ले रही है। हर चीज़ धीरे धीरे आपके फेवर में होने जा रही है। आपका जो पेशेंस है, जो आपने अभी तक रखा हुआ है, वो अब फ्रूट्स देगा आपको उसके। आपकी जो मेहनत है उसका आपको फल मिलेगा। आपकी इच्छाएं सभी पूरी होने वाली हैं। आपके जीवन में जो शक्तियां काम कर रही हैं वो आपको ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार हैं। बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और खुद को छोटा ना समझें। और आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपको लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। लोग तो बोलते रहते हैं, जो ऊंचा उठता है उसके बारे में भी बोलते हैं, जो नीचे गिरता है उसके बारे में भी बोलते हैं। तो लोगों की बातों में मत ध्यान दीजिए। आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहिए और अपना काम करते जाइए। जो लोग खुद की सोच तक सीमित हैं, आपको भी सीमित करना चाहते हैं, लेकिन आपका जन्म उड़ान भरने के लिए हुआ है, सीमाओं में बंधने के लिए नहीं। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपके अगेंस्ट बोलते हैं, वे खुद अपनी सीमाओं में कैद होते हैं। वो खुद आगे नहीं बढ़ सकते तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और क्यों बढ़े। इसलिए अपनी उड़ान को किसी और की सोच से प्रभावित ना करें। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। एक नई एनर्जी आने वाली है। नए अवसर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी मेहनत और समर्पण जब अब फल देने वाला है। अब आपके पूरे जो भी आपके गोल्स थे वो सब आपको अचीव हो जाएंगे। तो आगे बढ़ें, अपनी शक्ति को पहचानें और अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। जय श्री राम। अगर यह रीडिंग आपके साथ गूंजती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।